ओम शांति। आज 16 मई 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण, विशेष पुरुषार्थ तथा स्वचिंतन के सूत्र। आज की मूल्य में शिव बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम बेहद के बाप के पास आई हो, जो आत्माओं का सच्चा बाप, शिक्षक और सत्व गुणों से भरपूर मार्गदर्शक है। बाप के वचनों को महावाक्य कहा गया है क्योंकि यह वचन आत्मा को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देने वाला ज्ञान है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग में सिर्फ प्रतीकों की पूजा होती है, जबकि ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान बच्चों से प्रत्यक्ष मिलकर उन्हें सतो प्रधान बनाते हैं। यह सच्चा संगम योगी वरदान काल है, जहाँ आत्मा नर से नारायण बनती है। मूल्य विश्लेषण, मुख्य बिंदुओं का भावार्थ सहित विवेचन। पहला, भगवान के महावाक्य और मनुष्य के वचन में अंतर होता है। मनुष्य के वचन सीमित होते हैं, जबकि परमात्मा के वचन अमर वाणी हैं। बाबा के महावाक्य आत्मा को फूल जैसा कोमल और गुणवान बना देते हैं। मनुष्य की बातों से उलझन और गिरावट आती है, जबकि बाबा के वचनों से दिव्यता प्राप्त होती है। दूसरा, मेरा बाबा का अनुभव। जब आत्मा बाप को मेरा बाबा कहती है तो उससे अत्यंत प्यार, सुरक्षा और वर्षा के भाव जुड़ा होता है। यह नाता आत्मा और परमात्मा के बीच का गहराई भरा प्रेम नाता है, जिसमें स्थूलता नहीं होती। तीसरा, बेहद की प्राप्तियां और यात्रा। यह कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, यह रूहानी यात्रा है। आत्मा और परमात्मा के बीच बाबा का मिलना ही सच्ची प्राप्ति है। भक्ति में तो दर्शन होते हैं, यहाँ पर बाप प्रत्यक्ष बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। चौथा, याद और योग का महत्व। विकर्म विनाश करने के लिए मुझे याद करो, यही मुरली का मूल संदेश है। यह याद आत्मा की शक्ति को जागृत करती है और परमपिता से कनेक्शन जोड़ती है। पांचवा, ब्राह्मण जीवन और श्रेष्ठता। अभी हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ब्राह्मण बनना ही सबसे ऊंचा जन्म है। यह पढ़ाई हमें श्री नारायण बनने की योग्य बनाती है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी यही है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, हर शब्द को महावाक्य मानकर श्रवण करना और उन्हें जीवन में उतारना। दूसरा, मेरा बाबा के अनुभव को प्रत्यक्ष महसूस करना। यह सिर्फ बोल नहीं, भावना से जुड़े हुए हों। तीसरा, हर कार्य में यह स्मृति रखना, मैं बेहद के बाप के पास जा रहा हूँ। यह आत्मिक रॉयल्टी को जागृत करता है। चौथा, ज्ञान सुनते समय अपने जीवन की स्थिति को देखना, क्या मैं सपूत हूँ या कपूत। पांचवा, पवित्रता की रॉयल्टी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मसम्मान में रहना। छठा, अपने व्यवहार, बोल और दृष्टि द्वारा दूसरों के कल्याण का निमित्त बनना। सातवां, समय की मूल्य को पहचान कर अब या कभी नहीं की भावना से पुरुषार्थ करना। स्वचिंतन के प्रश्न। पहला, क्या मैं बाप के हर वचन को महावाक्य मानकर उसका मनन करता हूँ? दूसरा, क्या मेरी स्मृति में मेरा बाबा की भावना सजीव है या मात्र मुखवाणी तक ही सीमित है? तीसरा, क्या मैं किसी देहधारी से भावनात्मक या माया के आकर्षण रखता हूँ? चौथा, क्या मैं सपूत बच्चा हूँ, बाप की आज्ञा का पालन करता हूँ, श्रीमत पर चलता हूँ? पांचवा, क्या मैं अपने परिवार, समाज और संपर्क में आने वालों का कल्याण कर रहा हूँ? छठा, क्या मेरा चेहरा ब्राह्मण रॉयल्टी और शांति की छाया देता है? सातवां, क्या मैं ज्ञान, योग और सेवा इन तीनों में बैलेंस बनाए हुए हूँ? अभ्यास के लिए स्वसंकल्प। मैं शिव बाबा का सच्चा सपूत बच्चा हूँ। मैं हर महावाक्य को जीवन में धारणा करके स्वयं को गुलगुल अर्थात फूल समान बनाऊंगा। मैं मृत्यु को सामने देख हर आत्मा को परमात्मा की याद दिलाने वाला सहयोगी बनूंगा। अच्छा, ओम शांति।